बीते कल जिला डोडा के आरनोड़ा बाड़ी इलाके में राजकुमार नाम की व्यक्ति का शव बरामद होता है। सड़क पर पड़ा हुआ था। मृत हालत में राजकुमार जी सड़क पर गिरे पड़े थे और उनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं था। जैसे ही ये मृत व्यक्ति जो था राजकुमार जी को एक व्यक्ति ने देखा, उसकी जानकारी सारे गांव वालों को जब पता चली तो पूरा गांव जो था डर से सहम उठा कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या। क्या ये कोई सड़क हादसे का शिकार हुए थे या फिर किसी व्यक्ति ने पर्सनल रंजिश निकाली थी और इसी सारे खेल में राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। सच का पता लगाने के लिए हमने इस मामले में जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने राजकुमार को मृत हालत में देखा था उनसे बातचीत की। आइए जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका नाम? बचन शर्मा, आरनोड़ा बाड़ी। ये क्या मामला हुआ? मामला सर, मैं शादी से आया था वापस, तो रोड से घर के लिए जा रहा था, तो मैंने रास्ते में बच्चे की डेड बॉडी थी। मेरे चचेरे भाई का लड़का है, बच्चा अपना ही है। तो तब तो आगे पीछे लड़के थे, तो मैं इनको फोन किया कि आप जल्दी यार, मेरे को दूसरे लड़के को मैं सोचा हार्ट अटैक हुआ क्या, पता नहीं। अब ये आगे तो रोड में डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वगैरह आ गई नीचे से। इसको यहाँ पे काट लगे, कान भी काटा है और यहाँ इसके वो भी, और यहाँ उसके छुरे के निशान। मेरे भाई का लड़का है। कितने बजे की बात है? ये मैंने को इसको देखा वहाँ पे 6:30 बजे। हाँ, 6:30 बजे रोड में पड़ा हुआ। लड़की का क्या नाम है? राजकुमार शर्मा। क्या करते थे? ये मैं लेबर था, लद्दाख था, परसों लद्दाख से आया। तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ है वहाँ पर? क्या एक्सीडेंट है? किसी गाड़ी ने? नहीं, ये मर्डर है। मर्डर? ये आप यकीन के साथ हाँ कैसे? बिल्कुल मर्डर है। अगर गाड़ी का देखो, वहाँ हमारी रोड ऐसी है और 400-500 फुट के डंपर आते हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो यहाँ अगर इसके सिर पे गाड़ी चढ़ती कहीं से, तो इसको वो है ही नहीं, तो ये सीधा वहाँ मर्डर केस है। किसी पे कोई शक या कोई हाँ, इसके साथ में थे लड़के, उनको पुलिस ने उठाया है। लड़कों को अभी हाँ। तक उनसे कोई छानबीन या पूछताछ? अभी तो उठाए हैं वहाँ से। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि पूरी तरह फेयर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हो। और हमें सबसे बड़ा खतरा हमारे गांव में ऐसा हो गया है, हमारे पूरे गांव के बच्चे जो सुबह रनिंग के लिए आते हैं, अब तो हमारे बच्चे कोई भी वहाँ घर से बाहर नहीं। मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन ये रिक्वेस्ट होगी कि गांव में ऐसा खतरा ना पैदा हो जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। बच्चों का अपना शौक होता है, कोई भर्ती होना चाहता है, कोई अपनी रनिंग के लिए सुबह 4 बजे बच्चे निकलते हैं और शाम को भी वो अंधेरे में आते हैं। तो ऐसे अगर ऐसा गाँव में हुआ है तो गाँव की पूरी छानबीन हो। गांव में ऐसा बंदा गलत काम कौन कर रहा है, उसमें पुलिस का काम। अभी हमारे माध्यम से कोई और आप बात रखना चाहेंगे? मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरी तरह इन्फॉर्म हो, क्योंकि आज तो ये तो पहला मर्डर है। आज तक हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कभी देखा ही नहीं था। दिन दिहाड़े का मर्डर हो, ये तो हम सुनते थे कि यूपी, बिहार, पंजाब में होता था, लेकिन तो आज तो हमारे घर में हो गया। धन्यवाद। आपको बता दूं कि जब मृत हालत में राजकुमार को देखा गया और जब जीएमसी की गाड़ी जो है वहां पहुंची उस शव को लेने के लिए, तो घर वालों ने खूब प्रदर्शन किया और पुलिस को या फिर जो हॉस्पिटल से जीएमसी से जो गाड़ी आई थी उसे शव ले जाने से रोका। परिवारजनों की मांग थी कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने या तो सड़क हादसे में या फिर जिन लोगों ने पर्सनल रंजिश के तहत हो सकता है कि उसे मारा है, उन्हें सबसे पहले पकड़ा जाए। इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे थे और तभी इनका ऐसा कहना था कि शव को ले जाया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शव को कुछ देर के बाद वहां से जीएमसी ले जाया गया और अन्य जो कागजी कार्रवाई होती है उसके लिए उस फर्दर प्रोसेस में लग जाते हैं। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले में अभी तक कोई भी ऐसी दावा करना ठीक नहीं है कि आखिर राजकुमार की मृत्यु कैसे हुई। दो कहीं ना कहीं कहानियां जो है वो निकल कर आ रही थी। लोगों की ऐसी आशंका थी कि हो सकता है ये कोई सड़क दुर्घटना हो या फिर हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पर्सनल रंजिश के तहत राजकुमार जी को मारा है या हत्या की है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। फिलहाल इस मामले में हमने कोशिश की कि सच को जानने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनसे बातचीत करें और जाने कि आखिर सच क्या है। तो इस मामले में एसएसपी डोडा मोहम्मद असलम जी का
क्या कहना है? इस केस में जो है ये बंदे की डेड बॉडी जो है वो कल शाम को एक मशकूक हालत में जो है वो पाई गई थी। तो इसमें जो है ये कॉग्निजेंस लेके इसको जो है वो लाया गया, पोस्टमार्टम जो है इसका बोर्ड ऑफ डॉक्टर से कराया गया है। इसमें हमने एक इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। तो घर वालों ने कुछ सस्पेक्ट्स के नाम भी लिए थे, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो इसको जल्दी से हम मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर कोई किसी का फोल प्ले या अगर ये बंदा मर्डर हुआ होगा तो फिर उसमें बाद में मर्डर में केस दर्ज होगा। तो अभी तक जो है बोर्ड ऑफ डॉक्टर से इसका मतलब पोस्टमार्टम करा लिया गया है। तो ये केस ज्यादातर डिपेंड जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे करता है। ये तो अभी डॉक्टर्स ही बताएंगे इसका जो है ग्रेविटी की जो है या फिर इंजरी किस नेचर का है और किस आले से ये लग सकती है। और ये सारी चीज़ें क्योंकि इसमें एक्सपर्ट जो है मेडिकल डॉक्टर्स ही होते हैं, वही उनकी रिपोर्ट पे जो है वो मतलब ये इसका केस का जो है दारोमदार रहता है। अभी तक उन्होंने कोई कन्फेस जो है अपना मतलब जुर्म कबूल नहीं किया है, अलबत्ता उनसे पूछताछ जो है जारी है। उसके अलावा भी जो है हम जितने भी एविडेंस हैं कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको केस को जो है ऑन मेरिट्स इसको फाइनलाइज करने की कोशिश। तो फिलहाल ये थी जेके दर्शन पर एक खास रिपोर्ट जिसका मकसद था कि क्योंकि हम जानते हैं कि ज़िला डोडा में ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, और अगर ऐसा कोई केस आया है तो जेके दर्शन का ज़िला प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे और राजकुमार के परिवार को और राजकुमार को न्याय दिलाए, जस्टिस दिलाए। आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।